दोस्तों, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार, मेगा स्टार जिस कंपनी का ऐड करें, विज्ञापन करें, उस कंपनी के मालिक की बहू ये कहते हुए आत्महत्या कर ले कि रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो जिंदा रहकर क्या करूं, अपने आप में शर्म से डूब मरने वाली बात है। खबर यह है कि पान मसाला कंपनी कमला पसंद और राजश्री के मालिक कमल किशोर चौरसिया की बहू दीप्ति चौरसिया, जिनकी उम्र करीब 40 साल थी, उन्होंने दिल्ली के वसंत विहार स्थित अपने घर में मंगलवार शाम आत्महत्या कर ली। पुलिस की माने तो दीप्ति का शव पंखे से लटका हुआ मिला। दीप्ति का शव सबसे पहले उसके पति हरप्रीत चौरसिया ने देखा। हरप्रीत उसे अस्पताल लेकर गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मामले में खास बात यह है कि पुलिस को एक डायरी मिली है जिसमें दीप्ति ने अपने पति के साथ विवाद का जिक्र किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीप्ति ने डायरी में लिखा है, अगर किसी रिश्ते में प्यार और भरोसा नहीं तो फिर उस रिश्ते में रहने की और जीने की वजह क्या है। अब और नहीं सहन हो पाता, बेटे को मां का आशीर्वाद। बताया यह भी जा रहा है कि दीप्ति और हरप्रीत अलग अलग घरों में रहते थे। दोनों की 2010 में शादी हुई थी। दोनों का 14 साल का एक बेटा भी है। गौर करने वाली बात यह है कि हरप्रीत ने 2 शादियां की थी। उसकी दूसरी बीवी साउथ इंडियन फिल्मों की एक्ट्रेस है। उसके साथ भी हरप्रीत की एक बेटी है। दूसरी तरफ क्या मामला है, दीप्ति के भाई ऋषभ का आरोप है कि उसके जीजा हरप्रीत के कई जगह अवैध संबंध है। इसीलिए शादी के बाद उसकी बहन के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। 2011 में भांजे की डिलीवरी के बाद उसे पता चला कि जीजा उसकी बहन के साथ में मारपीट करता है। ऐसे में वो अपनी बहन को घर ले आया, लेकिन उसकी सास उसे वापस ले गई। लेकिन उसके बाद भी बहन के ऊपर अत्याचार कम नहीं हुआ, मारपीट जारी रही। बहन फोन करके कहती थी कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। भाई ने यह कहा है कि मुझे पता नहीं कि मेरी बहन की हत्या हुई है या उसने आत्महत्या की है, सुसाइड किया है। मैंने 2-3 दिन पहले उससे बात की थी, मुझे बस न्याय चाहिए। अब कोई भी भाई ऐसा कहेगा, भाई उसकी बहन अगर नहीं रही है और जिस तरह से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके मन पर क्या गुजर रही होगी, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। हालांकि कमला पसंद के जो मालिक हैं, उनकी फैमिली एडवोकेट हैं एक राजेंद्र सिंह, वो इन सभी आरोपों को गलत बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मैं चाहता हूँ कि दोनों फैमिलीज़ के लिए बहुत बड़ा लॉस है। सारे बहुत दुखी हैं, सारे इसको समझ नहीं पा रहे हैं अभी तक जो हुआ है। और हम दोनों फैमिलीज़ ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम लोग इसको एमिकेबली आज क्रिमेशन करेंगे इकट्ठे। 4 बजे का 4 या 5 बजे का समय तय हुआ है। दोनों फैमिलीज़ इकट्ठे हैं इस ग्रीफ के मोमेंट पे। और हम चाहते हैं कि मीडिया में जो भी अनस्क्रूपलस रिपोर्टिंग हो रही है वो ना हो। फैमिली की प्राइवेसी को रिस्पेक्ट किया जाए। फैमिली को बहुत नुकसान हुआ है इस घटना से। देखिए, हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है। जो सुसाइड नोट सीज़ किया है वो पुलिस ने किया है। मुझे भी जो जानकारी मिली है वो मीडिया के चैनल से मिली है दैट देयर इज़ नथिंग विच इज़ अगेंस्ट एनीवन इन द सुसाइड नोट इन पर्टिकुलर। सो वी इवन डोंट नो व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द सुसाइड। शी वाज अंडर सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी प्रोबेबली, तभी ये सब हुआ है। दोस्तों, दीप्ति चौरसिया की कहानी चमकदार दीवारों के पीछे के एक अंधेरे कोने जैसी है। दीप्ति की शादी देश के मशहूर पान मसाला कारोबारी के परिवार में हुई थी। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिख रहा था, शानो शौकत, बड़ा घर, महंगी गाड़ियां, समाज में रुतबा। पर अंदर की कहानी बिल्कुल ही कड़वी, जिसे दुनिया लाइफस्टाइल कहती थी, वो दीप्ति के लिए एक सुनहरी कैद बनकर रह गई थी। दीप्ति की खामोशी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बनी। बिगड़ते रिश्तों और प्रताड़ना की कहानी अगर वो बताना भी चाहती तो बड़ा नाम, बड़ा कारोबार और समाज का डर उसे रोक देता। शायद वो सोचती होगी कि कुछ दिनों बाद जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा ही तो सहना है। लेकिन जिंदगी सब ठीक होने का इंतजार नहीं करती दोस्तों। कभी कभी चुप रहकर हम खुद को ऐसे गहरे अंधेरे में धकेल देते हैं जहां से वापसी की कोई राह नहीं बचती है। ऐसा ही शायद दीप्ति के साथ भी हुआ। रिश्तों की जटिल रस्सी ने दीप्ति का गला घोट कर रख दिया। कहने को यह एक आत्महत्या है, पर जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं वो इस बदलती दुनिया के लिए कलंक हैं। सोचिए, करोड़ों के टर्नओवर वाली कंपनियों के मालिक की बहू को उसी के घर पर मारा पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। जो उसका पति है वो दूसरी शादी करे बैठे हैं। आरोप जो लग रहे हैं कई महिलाओं के साथ संबंध है उसके। तो फिर ऐसी महिला किस तरह से घुट घुट कर जी रही होगी, सोचिए, आप कल्पना कीजिए। ऐसे महलों की क्या कीमत जिनके अंदर किसी के चीखने, किसी के दर्द को इस तरह से दफन करने की कहानियां बंद हो।
दोस्तों WHO की माने तो हर साल दुनिया भर में करीब 9 लाख लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिसमें से 1,70,000 तो भारत में ही है। NCRB की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 2023 में देश के अंदर महिलाओं पर 4,48,000 अपराध उनके खिलाफ जो है दर्ज हुए हैं, जो 10 साल में सबसे ज्यादा है। ये हाल तब है जब बहुत से मामले दबे के दबे रह जाते हैं, कभी बाहर निकल कर नहीं आते। हैरानी तब और ज्यादा होती है दोस्तों जब कमल किशोर चौरसिया जैसे मशहूर बिजनेसमैन के घर से उत्पीड़न और प्रताड़ना के मामले निकलकर सामने आते हैं। ये पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दोस्तों, पैसों से जो है घर बन सकता है, लेकिन रिश्ते खुद निभाने पड़ते हैं, बनाने पड़ते हैं। मारपीट से रिश्ते नहीं बनते हैं, बेइज्जती करने से रिश्ते नहीं बनते हैं। शानो शौकत तस्वीरें दिखाने के लिए अच्छी है, लेकिन सुरक्षा और प्यार के लिए तो नहीं। कभी कभी सबसे अमीर घरों में सबसे गरीब इंसानियत मिलती है, जो कि हम इस मामले में देख रहे हैं। और दोस्तों, ये मामला हमें दिखाता है किस तरह से महिलाओं को लेकर इस देश में जो अमीर तबका है वो भी कितने निचले स्तर पर है। आमतौर पर हम लोग ये कह देते हैं कि जो गरीब परिवार है वहां पर पैसों की तंगी की वजह से महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। लेकिन चौरसिया जी के घर पर किस बात की कमी भाई? अमिताभ बच्चन जैसे जो सुपरस्टार हैं वो उनकी कंपनी के लिए पान मसाले का ऐड कर रहे हैं, जिसके लिए स्टार को फजीहत का सामना भी करना पड़ रहा है, उनकी ट्रोलिंग भी हो रही, बावजूद इसके वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पैसा मिल रहा है, पैसे के लिए वो कर रहे हैं। तो सोचिए कितना पैसा है इन पान मसाला कंपनी के मालिक के घर में, बावजूद इसके इनके घर की बहू को आत्महत्या करनी पड़ रही है। और इनके जो बेटे हैं वो शादियां कर रहे हैं दूसरी। सब कुछ जानकर भी कोई परिवार या फिर कोई महिला कैसे रह सकती है और कितनी घुटन होती होगी उसको। 2010 में शादी हुई थी दोनों की। 2010 के बाद में 15 साल हो गए हैं। 15 साल किस तरह से गुजरे होंगे जब ये पता चला होगा कि इस तरह का व्यक्ति है जिसके साथ शादी हुई है, या इस तरह की फैमिली है जिसमें वो गई है। आप खुद ही सोचिए, ये सिर्फ एक दीप्ति की कहानी नहीं है। इस देश के अंदर तमाम असंख्य लोग ऐसे हैं जो इस तरह की परेशानी से हर रोज रूबरू हो रहे हैं। तो समाज बदल कहाँ रहा है दोस्तों? आप ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा।